नमस्ते। आज हम एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा मुद्दा जिसका असर लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स पर पड़ता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 8वें वेतन आयोग की। इसको लेकर ना आजकल खूब बातें हो रही हैं। तो चलिए आज इसी को जरा आसान भाषा में समझते हैं कि ये सब है क्या। और देखिए सबसे बड़ा सवाल मतलब जो सवाल सबके दिमाग में घूम रहा है वो ये है कि क्या सरकारी कर्मचारियों की सैलरी सच में बढ़ने वाली है। इसी सवाल के इर्द गिर्द हमारी आज की पूरी चर्चा रहेगी। हाँ, एक बात साफ कर दें कि हम जो भी बात करेंगे वो हाल ही में आई कुछ रिपोर्ट्स और जानकारियों के आधार पर है। तो चलिए इन्हीं फैक्ट्स को बेस बनाकर इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहला सवाल, आखिर 8वें वेतन आयोग की बात अचानक से इतनी तेज क्यों हो गई? मतलब अभी ही क्यों? भाई इसकी टाइमिंग ही सब कुछ है। इसका जवाब ना एक पैटर्न में छिपा है। देखिए, होता क्या है कि आमतौर पर हर 10 साल में एक नया पे कमीशन बनता है। जो पिछला वाला था 7वां वेतन आयोग, वो 2016 में लागू हुआ था। तो अगर उस हिसाब से देखें तो बिल्कुल अगला यानी 8वां वेतन आयोग 2026 में आने की पूरी पूरी उम्मीद है। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट रुकते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये वेतन आयोग या पे कमीशन होता क्या है, इसका काम क्या है? देखिए, बहुत आसान भाषा में कहें तो ये सरकार की बनाई हुई एक स्पेशल कमेटी होती है। इसका सीधा सा काम है सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी, उनके भत्ते, उनकी पेंशन, इन सब चीज़ों को देखना, जांचना और फिर सरकार को बताना कि भाई अब समय के हिसाब से इसमें क्या-क्या बदलाव करने चाहिए। अगर पिछले यानी 7वें वेतन आयोग की बात करें तो उसने एक नया तरीका निकाला था, फिटमेंट फैक्टर। ये एक तरह का मल्टीप्लायर था। मतलब पुरानी बेसिक सैलरी को इससे गुणा किया और नई सैलरी तय हो गई। और इसी फॉर्मूले के आधार पर 2016 में जो मिनिमम सैलरी थी वो 18,000 रुपये तय की गई थी। चलिए, अब आते हैं उस सवाल पर जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है। सबसे दिलचस्प हिस्सा कि आखिर सैलरी बढ़ेगी तो कितनी? क्या आंकड़े सामने आ रहे हैं? तो जो नंबर अभी चर्चा में है, जो रिपोर्ट्स और कर्मचारी संघों की तरफ से मांग आ रही है, वो है 26,000 रुपए। जी हाँ, मिनिमम सैलरी को 26,000 रुपए करने की बात हो रही है। और ये वाकई एक बहुत बड़ा जंप होगा। यहाँ ये ग्राफ देखिए, ये चीज़ों को कितना साफ कर देता है। एक तरफ है मौजूदा 18,000 रुपए और दूसरी तरफ है उम्मीद यानी 26,000 रुपए। ये जो गैप है, ये कितना बड़ा है वो साफ दिख रहा है। लेकिन हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, ये जो 26,000 रुपए का आंकड़ा है ना, ये अभी कर्मचारी संघों की मांग है। ये सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं है। अभी ये सब चर्चा के दौर में है। अच्छा, एक और जरूरी बात, ये जो पे कमीशन है इसका असर सिर्फ बेसिक सैलरी पर नहीं होता। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसका सीधा असर दूसरे भत्तों और पेंशन पर भी पड़ता है। चलिए देखते हैं कैसे। तो बेसिक सैलरी के साथ साथ महंगाई भत्ता यानी डीए, मकान का किराया भत्ता यानी एचआरए और ट्रैवल अलाउंस यानी टीए, इन सब जरूरी अलाउंस में भी बदलाव की उम्मीद की जाती है। और हम सब जानते हैं कि ये अलाउंस किसी भी कर्मचारी की टेक होम सैलरी का कितना बड़ा हिस्सा होते हैं। और सिर्फ काम कर रहे कर्मचारियों की ही बात नहीं है, जो लोग रिटायर हो चुके हैं यानी हमारे पेंशनर्स, उनको भी इसका फायदा मिलेगा। उम्मीद है कि उनकी मंथली पेंशन में भी एक अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो ठीक है, इतनी सब बातें हो गईं, उम्मीदें हैं, मांगे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि आगे होगा क्या? मतलब ये सब असलियत में कैसे बदलेगा? इसका प्रोसेस क्या है? देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात फिर से दोहरा रही हूँ, सरकार ने अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है। जो भी बातें हवा में हैं, वो सब उम्मीदों और मीडिया रिपोर्ट्स पर ही आधारित हैं। और हाँ, इसे लागू करने का रास्ता भी काफी लंबा होता है। एक पूरा प्रोसीजर है। पहले सबके सुझाव लिए जाएंगे, राय ली जाएगी, फिर जाकर आयोग का औपचारिक गठन होगा। वो आयोग अपनी सिफारिशें देगा और फिर आखिर में सरकार उन सिफारिशों को देखेगी, परखेगी और फिर जाकर कोई नोटिफिकेशन आएगा। तो हाँ, इसमें समय लगता है। मतलब कहने का सार ये है कि ये पूरी प्रक्रिया डेटा, सुझावों और गहरे विश्लेषण पर टिकी होती है। कुछ भी यूं ही नहीं होता। कोई भी बदलाव लागू होने से पहले ये सारे फॉर्मल स्टेप्स पूरे करने जरूरी हैं। तो घूम फिर कर हम वापस उसी सबसे बड़े सवाल पर आ जाते हैं कि सरकार आखिर कब फैसला लेगी।
ये वो सवाल है जिसका जवाब लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।